हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल सिविल स्क्रैप झारखंड। जहां हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम जेपीएससी की बात करते हैं और जेपीएससी से रिलेटेड हम पढ़ाई करते हैं। ऑलराइट। और आपने अभी तक न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि जेपीएससी का जो चेयरमैन है, चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट हो गई है। राइट, जेपीएससी की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई है और दैट इज एन फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ओके ऑफ झारखंड को ही बनाया गया है जेपीएससी का चेयर। तो आप लोगों को पता है कि अब आपको ज़्यादा सोचने का टाइम मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जेपीएससी में ही आपका बहुत सारा अभी वैकेंसी आने वाला है। राइट, और अभी ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में है। फॉर एग्जांपल 11 जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट वेटेड है, सीडीपीओ है, ठीक है, आपका फॉरेस्ट वाला है। राइट, अब इतने सारे अभी फिलहाल आपका सिविल सर्विस एक तरह से आप है ना, बोल सकते हैं। राइट, फॉरेस्ट वाला कुछ बोल के सीडीपीओ तो क्या है, इसके बाद भी बहुत सारे अदर डोमेन का भी जो एग्जाम है वो भी पेंडिंग है। राइट, तो जेपीएससी के पास अभी काफ़ी बैकलॉग है क्लियर करने के लिए। और उसके बाद जो फ्रेश वैकेंसी आएगी दैट इज नथिंग बट योर 14 जेपीए। राइट, ये सबको पता। ओके, तो ये सब पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिंपल सी बात आज करेंगे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे, है ना। आज हम जो इकोनॉमी का पहला, ये हमारा मेंस का सिलेबस है, तो इकोनॉमी का क्या करेंगे धीरे धीरे। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए धीरे धीरे कि अब हम मेंस की तरफ अप्रोच करें। राइट, मैंने आपको हमेशा बोला हूँ, देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है ना, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब पीटी एक, पीटी प्लस मेंस एक साथ। ऑलराइट, देयर इज नो डिफरेंशिएट ऑन दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी हम सिर्फ पीटी का करते हैं, ओके, जब कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो हम मेंस का करेंगे। ये टोटली उल्टा है, टोटली रिवर्स प्रोसेस। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेंस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राइट, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद पता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा तो सिर्फ वहाँ पे पीटी की तैयारी करेंगे। राइट, पीटी पीटी और पीटी हार्डली, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, है ना, आपने मेंस ऑलरेडी पहले से पढ़ चुका है ना, तो आपका हार्डली 2 से 3 महीना में आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ ओवर लैपिंग का जो चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट है, सेम इकोनॉमी वहाँ पे भी पढ़ना है। मेंस में तो आप काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ते हो। राइट, तो कुछ चीज़ें क्या होती है, कॉमन होती है, ओवरलैप होती है ना, और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। तो अगर 2 से 3 महीना अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स फोकस करके पढ़ेंगे, राइट, प्रीलिम्स का फैक्ट्स मगअप करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, तो 2 से 3 महीना अगर आप सीरियसली, अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे तो इनफ है। ओके, तो सबसे पहले हमारा धीरे धीरे हम क्या कहेंगे करेंगे, है ना, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता हम मेंस की तरफ एक एक सब्जेक्ट को आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज का हम पहला टॉपिक उठाएंगे जो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। और यहाँ से आपको पता है कि लास्ट 2 जेपीएससी में मेंस में 40-40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 40-40 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दोनों जेपीएससी में, आपका 7th to 10th में भी पूछा है और 11 जेपीएससी मेंस में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको इतने, जितना मैं भी इसको देखो, जिसको मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, घेरा बना रहा हूँ, यहाँ से आपका 2 जेपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं चीज़ों को एक बिल्कुल बेसिक से कि होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले आपको इसको क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। तो क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम। ओके, तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम को जानेंगे। राइट, कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम, तो चलिए हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि नेशनल इनकम क्या होता है ना, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। बिल्कुल, जो कभी इकोनॉमी नहीं पढ़े हो, या तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो, कोई इशू नहीं। तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेशनल, राष्ट्रीय आय जिसको बोलते हैं, राइट, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, देखो, नेशनल
तो नाम से ही लग रहा है किसी एक राष्ट्र की बात हो रही है ना। राष्ट्र, इनकम मतलब आय, ठीक है। आप या तो ये बोलो कि राष्ट्रीय आय। तो अब राष्ट्र में क्या रहता है, मान के चलिए हमारा ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, इंडिया का मैप हो गया। तो जितने भी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, और यूँ बोल लो कि फैक्ट्रियाँ हैं, है ना, कारखाने हैं, जो भी है। और सबसे क्या होता है, आपका इनकम जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? अगर आप काम कर रहे हो, इंडिविजुअल पॉपुलेशन है ना, इंडिविजुअल है, व्यक्ति पे उनका आय, या तो कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का भी जो रेवेन्यू है ना, फैक्ट्री का जो रेवेन्यू है, सबको सम कर देंगे। और इंडिया के बाहर भी, फॉर एग्जांपल, है ना, कोई आपका अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। कोई फॉर एग्जांपल कोई, है ना, चाइना में अगर मान के चलिए, है ना, कोई चाइना में, इंडिया का ही लोग चाइना में जाके जॉब कर रहा है, या तो चाइना का आदमी इंडिया में जॉब कर रहा है। सिमिलरली वेस्ट में जाएंगे तो यूएसए है, ठीक है, यहाँ तक कि जो आपका सऊदी अरेबिया सब है, मिडिल ईस्ट है। तो बहुत सारे केरला के लोग क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया में, या तो आपका अबू धाबी, दुबई में, राइट, क्या करेंगे, यूएई में, है ना, या यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में जॉब करेंगे, राइट। तो होगा क्या, कुछ लोग तो इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं, तो उसको हम कैसे राष्ट्रीय आय में ऐड करेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। थोड़ा सा हम आपको अब बता देते हैं बेसिक। अगर हमको बिल्कुल लेमन की, मतलब आपका कॉमन लैंग्वेज में बात करें, कॉमन टर्म में बात करें कि राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम को सिंपल अगर हम बोल दें, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि टोटल, टोटल इनकम। जैसे मैंने बात किया, टोटल इनकम किसका, अर्न बाय, है ना, टोटल इनकम किसका, जितना भी अर्न किया गया है ना। तो आप ये बोल सकते हैं जितना भी अर्न किया गया है, अर्न बाय कंट्री का पीपल के द्वारा, है ना, कंट्रीज पीपल, मतलब जितने भी किसी देश के आदमी, मैंने बताया पॉपुलेशन फैक्ट्री है, पीपल प्लस, ये फैक्ट्री मतलब आपका बिजनेसमैन बोल दो, है ना, बिजनेसेस, ठीक है, बिजनेसेस, ओके, फ्रॉम एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इसको नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस, तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका नेशनल इनकम हो गया। अगर आप सिंपल टर्म में बात करें कि टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम, तो आप नेशनल इनकम को क्या बोल सकते हो कि टोटल इनकम अर्न बाय, मतलब किसने कितना अर्न किया, तो जितना भी आपका रेजिडेंट्स है ना, कंट्री का जो लोग हैं, प्लस बिजनेसमैन, मतलब जो फैक्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। और ये कितने दिनों का होना चाहिए इनकम, जैसे किसी का मान के चलिए किसी 2 दिन का होना चाहिए, 1 महीना का होना चाहिए, 5 महीना का होना चाहिए, 6 महीना का होना चाहिए, वही टाइम पीरियड होगा। और ये टाइम पीरियड फ्रेंड्स होता है, जनरली एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, है ना, 1 फाइनेंशियल ईयर। यहीं से आपका डेफिनेशन निकल के आ गया, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय वो आय होती है ना, जो किसी भी देश का, कंट्री का पीपल मतलब आदमी, नागरिक के द्वारा, प्लस बिजनेसमैन के द्वारा अर्न किया गया हो, बाई, है ना, इन एन गिवन ईयर, है ना, 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक, जनरली बोला जाता है कि एक आपका फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल इनकम होता है किसी भी देश का, उसको हम राष्ट्रीय आय, समझ में आ गया। अब राष्ट्रीय आय से हमको क्या पता चलता है, राष्ट्रीय हम क्या क्यों निकालते हैं, बहुत सारे जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम से क्या होता है, बेसिकली अगर हम एक लाइन में बोले, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। अगर हम सिंपल चीज मतलब भाषा में बोले एक लाइन में, तो आप ये बोल सकते हैं नेशनल इनकम जो है, ये हेल्प क्या करता है हमको, है ना, किसी देश का नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं, और काउंट करने का तरीका मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि कैसे भी, मतलब कंट्री का पीपल प्लस बिजनेसमैन फॉर एन गिवन फाइनेंशियल ईयर, ये हेल्प क्या करता है, क्यों निकालते हैं, आपका जो आर्थिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, है ना, आपका इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस कैसा है ना, फॉर एग्जांपल जीडीपी, है ना, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, राइट। तो ये सब हम इंडिकेटर कैसे निकालते हैं, बेस्ड अपॉन नेशनल इनकम, ओके, समझ में आ गया। इसका भी सिंपल है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री, राइट, क्योंकि हमने नेशनल इनकम कंट्री के लिए निकाल रहे हैं, है ना, चाहे वो
किसी इंडिविजुअल का हो या तो बिजनेसमैन, दोनों कंबाइन करके ही हम नेशनल इनकम निकालते हैं, राइट। ओके, तो कुछ और चीजें, तो क्या इतना ही इजी है निकालना? नहीं, ये तो आपका सिंपल बताया कि कैसे आप समझ सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें, है ना, प्रॉपर परिभाषा की बात करें कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने आपको एक इजी भाषा में समझा दिया था। अब नेशनल इनकम को अगर थोड़ा सा और बेटर वे में लिखना है, कि आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे भी सेम चीज लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम इन्हांस करेंगे। टोटल क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अर्न बाई, टोटल इनकम अर्न बाई कंट्रीज पीपल प्लस बिजनेसमैन, बट इतना सिंपल नहीं लिखना है, थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक टर्म में लिखना है, राइट। तो टोटल, टोटल वैल्यू, है ना, देखिए कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजनेस हो रहा है ना, बिजनेस में लिखा है फैक्ट्री, तो किसी चीज का जो अमाउंट आएगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, है ना, कि इसका वैल्यू कितना है, मतलब कीमत एक तरह से आप बोल सकते हो, राइट, कीमत, है ना, प्राइस। तो टोटल वैल्यू, टोटल प्राइस बोल सकते हो, है ना, टोटल वैल्यू प्राइस ऑफ ऑफ ऑल गुड्स। गुड्स मतलब आपने जो भी प्रोड्यूस किया है ना, मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, एंड सर्विसेज, सर्विस मतलब सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल टीचिंग हो गया, आईटी सर्विस हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, फिर मेडिकल हेल्थ केयर क्या हो गया, सब सर्विस सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो क्या हो गया, टूरिज्म ये सर्विस सेक्टर। तो जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, जिस सारे गुड्स, है ना, फॉर एग्जांपल कोई पेन बना रहा है, कोई आपका कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई और भी डिवाइस बना रहा है ना, जितने भी गुड्स हैं सबका टोटल प्लस सर्विसेज, ना, प्लस सर्विसेज, ओके, प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे लोग जितना भी आपका उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस्ड ए विद इन ए कंट्री, है ना, आप क्या लिख सकते हो, विद इन ए कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर। मैंने आपको यहाँ बताया, एक एग्जांपल दिया था कि कंट्री के अंदर, लेकिन कुछ लोग तो कंट्री के है तो भारत के ही, है ना, इंडिया नहीं है, कुछ लोग फॉरेन में भी रहेंगे, और फॉरेन के लोग इंडिया में भी रहेंगे, है ना, तो उसको क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पे आपको एक टर्म आता है, उस टर्म को भी लिखना है ना, प्लस, इतना तो इंडिया का किसी विद इन कंट्री, कंट्री का लिखा, प्लस नेट इनकम, एक टर्म आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, तो मैं बताऊंगा कभी, या तो इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको भी ऐड कर देना है, तो नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, है ना, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश, है ना, फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एक तरह से ये कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको ले लो, सिंपल एग्जांपल के लिए, मान के चलिए कि कोई केरला का है या झारखंड का ही है, मान के चलो कोई झारखंड का है, ठीक है, वो आपका दुबई में काम करता है, फॉर एग्जांपल ना, दुबई में, तो झारखंड है तो झारखंड का, इंडिया का, बट दुबई में काम कर रहा है, ठीक है। और मान के चलो कि जो आपका यूएई का एम्बेसडर है ना, आपका दिल्ली में है, काम कर रहा है, तो अब दोनों का डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, कि इंडिया का जो व्यक्ति दुबई में है, मतलब एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वो दुबई से ला रहा है 100 रुपया, ठीक है, और ये इंडिया से लेके जा रहा है 200 रुपया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस जितना भी होगा उसको हम ऐड करेंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, दिस बिकम्स योर नेशनल इनकम, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे देश में, कंट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहा है सारे गुड्स को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इतना करने के बाद अगेन सेम यहाँ पे भी, यूजुअली कब हम, यूजुअली वन फाइनेंशियल ईयर, यूजुअली, है ना, ए ईयर और ए फाइनेंशियल ईयर, ये आपको लिख देना, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि इट इंक्लूड्स, है ना, ये क्या करता है, ये इंक्लूड क्या करता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जो आपका कंट्री का पीपल है ना, तो वो जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो समझ लो थोड़ा सा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो कारक है ना,
जो उत्पादन करते हो, है ना, उत्पादन प्रोडक्शन, उत्पादन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड होता है, ठीक है, लेबर होता है, लैंड लेबर, कैपिटल होता है ना, पूंजी, और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और लैंड के बदले आपको क्या मिलता है? अब वेजेज मिलता है, राइट। कैपिटल के जगह क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। लेबर को वेजेज मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको लैंड में क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है, राइट। लैंड में आपको क्या मिलेगा? एक सेकंड। जमीन के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? पगार मिलेगा, है ना। सैलरी जिसको बोलते हैं, वेजेज और सैलरी। कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो इस ये सब चीज भी यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इंक्लूड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? वेजेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, एंड प्रॉफिट। ये भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका नेशनल इनकम का क्या हो गया? डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल आप एग्जांपल भी दे सकते हो, क्योंकि देखो बिना एग्जांपल दिए आपका ना बाकी से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो आप कोशिश करो कि हर जहाँ पे भी पॉसिबल है एग्जांपल देने की कोशिश करो, हर सब्जेक्ट में जहाँ पॉसिबल है ना, जबरदस्ती नहीं देना है। तो अब मान के चलो कि एग्जांपल है, कोई मान के चलो कोई छोटा मोटा कंट्री है ना, या तो कोई भी कंट्री है, वो क्या करता है? सिर्फ क्या करता है? वो गेहूं उत्पादन करता है ना, wheat, है ना, गेहूं। और गेहूं से क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है। एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। कोई कंट्री है ना, एग्जाम्पल दे दो, कोई कंट्री ए नाम का कोई कंट्री है। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? सिर्फ गेहूं प्रोडक्शन करता है ना, गेहूं को प्रोडक्शन करता है। और गेहूं से ही क्या बनता है ना, ब्रेड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस केस में फार्मर हो गया, है ना, फार्मर। फार्मर ने क्या किया? किसान ने गेहूं उत्पादन किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 100 रुपीज, ठीक है, एग्जाम्पल ये 100 रुपीज। और यह ब्रेड कौन बना रहा है ना? यहाँ फार्मर की जगह पे क्या हो जाएगा? बेकरी वाला, दैट इज नथिंग बट बेकर। तो बेकर क्या कर रहा है? ब्रेड बना रहा है। तो उसने क्या किया? इसने क्या किया कि ये फार्मर ने टोटल उसका क्या था? गेहूं का कीमत था, लागत, है ना, इतना प्रोड्यूस किया, है ना, टोटल प्रोडक्शन। बट मान के चलिए बेकर ने 50 रुपये का ही खरीदा, है ना, 50 रुपये का खरीदा, ठीक है, किससे? किसान से, ठीक है। और उसने इस 50 रुपया का व्हीट से, गेहूं से, इन्होंने क्या किया? 200 रुपया का ब्रेड बना दिया। मान के चलते हैं कि 200 रुपीज का जो उसकी ब्रेड की कीमत हो गई, 200 रुपया हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा नेशनल इनकम क्या निकल के आ जाएगा? इस केस में हमारा नेशनल इनकम क्या निकल के आ जाएगा? तो इसे आपको एग्जाम्पल देना है ना। तो नेशनल इनकम हमारा, राष्ट्रीय आय क्या निकल के आ जाएगा? राष्ट्रीय आय इस केस में हमारा निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, कि जो टोटल वैल्यू मैंने बताया, नहीं यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। टोटल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, किसी एक कंट्री में, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मान के चलिए कोई इस केस में क्या ले लो, है ना, जो एक कंट्री है ना, ये कोई कंट्री है मान के चलिए इसका बाउंड्री है, इसके पास NFI का सिस्टम नहीं है, मान के चलिए ना, उसके देश में कोई बाहर से काम करने के लिए आया है ना, इसके देश से कोई बाहर गया काम करने, है ना। ये मान के चलते एज्यूम करते, नहीं तो फिर हम इसको भी अकाउंट कर लेते, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि टोटल वैल्यू एडेड, है ना, टोटल वैल्यू क्या हो गया? उसको ऐड कर दो। कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपया फार्मर का हो गया, हाँ, 100 रुपया फार्मर का हो गया, 100 रुपया किसान का हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखो, ये जो 200, यहाँ पे आप 200 ऐड करोगे कि कुछ और करोगे? बताओ, क्या क्या अभी आप समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम जब निकालोगे आप, राष्ट्रीय आय, है ना, तो क्या करोगे? यहाँ पे फार्मर का 100 लिया और बेकरी का 200, तो क्या हो जाएगा? 300 होगा? नहीं, ये गलत हो गया, रॉन्ग। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ना एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स, डबल काउंटिंग का, है ना। डबल काउंटिंग मतलब आप उसको दो बार काउंट नहीं कर सकते। कैसे? इस केस में 300 नहीं होगा, क्यों? देखो मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट। देखो 100 रुपया, तो ये क्या है? 100 रुपया टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है।
मैंने मतलब लिखा है कि 100 रुपया जो फार्मर का है टोटल प्रोडक्शन है, तो 100 रुपया तो टोटल आएगा ही आएगा, प्लस ये क्या किया है, ये अपना इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 50 किया है। ठीक है, 50 रुपया में लिया और 200 में बेचा। 50 में लिया मतलब इसका बाइंग कॉस्ट कितना हो गया, बाई कितना किया है 50 रुपया में, और सेल कितना किया है, सेल किया है 200 रुपया में। तो 200 और इसका माइनस करना पड़ेगा ना, राइट, सेल में बाई करोगे तो, क्योंकि यही तो इनका इनकम है ना, 50 तो उसका लागत हो गया, तो यहाँ पे 150 होगा। तो आपका 100 प्लस 150, 150 किसका, बेकरी वाला का, ठीक है। और ये 100 रुपीज कितना, मतलब किसका, फार्मर का। तो ये आपका टोटल मतलब जो होता है नेशनल इनकम टोटल, मतलब राष्ट्रीय आय कितना निकल के आ गया इस कंट्री का, कंट्री जो हमने ए माना था, इस ए कंट्री का हमारा राष्ट्रीय आय कितना हो गया, 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपया कितना हो गया एज ए नेशनल इनकम हो गया। समझ में आ गया ऐसे। अब उसके सामने मान के चलिए, अगर जब हम सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे अभी, है ना, सर्कुलर फ्लो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। 2 सेक्टर मॉडल आएगा, है ना, 3 सेक्टर मॉडल आएगा, 4th सेक्टर मॉडल आएगा। तो उस अभी और डिटेल्स में हमको समझना पड़ेगा, बट फिलहाल अभी आपको इतना समझना पड़ेगा कि ऐसे चीजें होती है। ओके, चलो एक चीज, अब चलो सर्कुलर फ्लो की बात आती है तो हम उसी को सबसे पहले बता देते हैं, थोड़ा तो बेसिक बताएंगे आपको, है ना, अभी ज्यादा नहीं बताएंगे। सर्कुलर ना, सर्कुलर मतलब क्या होता है, चक्रीय, है ना, फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है फ्रेंड्स, देखो नाम से ही क्या लग रहा है कि आपका सर्कुलर मतलब चक्र, चक्र होगा, सर्कुलर मतलब कोई सर्कल टाइप का होगा, है ना। तो सबसे पहले आप ऐसे बनाओ, सर्कुलर का मतलब ऐसे। तो देखो मैंने आपको बताया दो चीजें, है ना, आपको दो चीजें कैसे बना, क्या चीज बताया कि यहाँ पे बताया कि एक फैक्ट्री, फैक्ट्री को बिजनेस बताया मैंने, फैक्ट्री को बिजनेस, और पॉपुलेशन मतलब इंडिविजुअल, दो ही चीज है। तो मान के चलो किसी भी कोई कंट्री है, एग्जांपल ले लो इंडिया का ही अभी, ठीक है, या तो अभी जो नाम लिया था एक कंट्री का कोई भी ले सकते हो, इस केस में मान के चलो हमारा क्या है, देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि मान के चलो कि ये हमारा कंट्री है, ठीक है, कंट्री का कोई इंडिविजुअल लोग हैं, है ना, पॉपुलेशन मतलब पीपल बोल लो, है ना, इंडिविजुअल पीपल। ओके, वो कहीं ना कहीं काम करने जाएंगे, है ना, काम करने कहाँ पे जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, है ना, फैक्ट्री में जाएंगे, राइट। तो इकोनॉमी के टर्म में जो इंडिविजुअल पीपल है ना, जो घर वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड, ठीक है। वहाँ पे पीपल नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। ओके, हाउस होल्ड। और जो फैक्ट्री वाला है, इकोनॉमी के टर्म में हम फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, नहीं बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। हमने आपको दो चीज बताया था कि कहाँ पे गया वो, हाँ यहाँ पे ना फैक्ट्री बोलेंगे, यहाँ पे ना फैक्ट्री बोलेंगे ना बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। उसको इकोनॉमी के टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे फर्म। ठीक है तो वही चीज, कम फर्म्स का इज नथिंग बट कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कंपनी हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, बट नाम एक ही नाम देते हैं इसको, फर्म्स, क्या बोलते हैं इसको, फर्म्स। तो देखो सर्कुलर फ्लो मैंने बताया कि ये, है ना, 2 सेक्टर में भी काम करता है, 2 सेक्टर मॉडल, तो और 3 सेक्टर मॉडल, है ना, एक 4 सेक्टर मॉडल, है ना, जहाँ पे हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला हम बात करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक मॉडल, है ना, 2 सेक्टर मॉडल को ही क्या बोलेंगे, है ना, इसी को हम बोल सकते हैं 2 सेक्टर मॉडल को। एक सेकंड गाइस, ओके, कैसे कर दो बेसिक मॉडल, ओके, बेसिक मॉडल, यू कैन से 2 सेक्टर मॉडल, ओके, 2 सेक्टर मॉडल। अब 2 सेक्टर में मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फर्म आएगा और हाउस होल्ड आएगा, दो ही लोग रहेंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोल रहे हैं 2 सेक्टर। और हाउस होल्ड को ही हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर, है ना, जो उपभोक्ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे, राइट। और फर्म्स, फर्म्स किसको बोलेंगे मैंने बताया, इसको हम जो जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, यहाँ पे आपका कंज्यूमर हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कंज्यूमर। इकोनॉमी में क्या होता है, दो ही लोग होता है, एक प्रोड्यूस करने वाला, दूसरा कंज्यूम करने वाला, ठीक है। मतलब जो फर्म क्या करेगा, जो ये फैक्ट्री क्या करेगा, फैक्ट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, उत्पादन करेगा, है ना। और उसको उत्पादन करने वाला कौन होगा, हाउस होल्ड होगा, जो उसको कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ने मोबाइल बनाया, इस फैक्ट्री ने क्या बनाया, एग्जाम्पल दे दो,
इस फैक्ट्री ने मोबाइल बनाया, ठीक है। और मोबाइल का यूज कौन कर रहा है? कोई ना कोई घर वाला ही कर रहे हो एज ए कंज्यूमर, है ना। उसका यूज कौन कर रहे हैं? मोबाइल का घर वाले। तो ये टू सेक्टर मॉडल का बेसिक है। तो ये कैसे काम करता है? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इसको, ऐसे ऐसे सोचो, ये फर्म है, ठीक है। फर्म क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, है ना। सॉरी, ये क्या करेगा फॉर्म्स? ये आपका फैक्टर पेमेंट्स देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो फैक्टर्स पेमेंट। मैं बताऊंगा अभी क्या होगा फैक्टर पेमेंट्स। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो आपको मिलेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया जो कारक क्या है ना, उत्पादन के कारक क्या है? चार बताया, एक, दो, तीन, चार। मैंने आपको बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और सबके बदले क्या मिलता है आपको? सबके बदले जो आपको मिलेगा पेमेंट, पेमेंट मिलेगा। चाहे आपका, एक चीज बताया था ना यहाँ पे, चाहे आपका, है ना, वेज के मतलब सैलरी के फॉर्म में मिले, चाहे रेंट के फॉर्म में मिले, चाहे ब्याज के फॉर्म में मिले, चाहे आपका प्रॉफिट के फॉर्म में मिले, राइट। तो वो सबको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही हम बोल देंगे। आप एक एक करके नहीं बोलेंगे, है ना, कि इसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया। सबको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बोलेंगे फैक्टर्स पेमेंट, है ना। फैक्टर्स, फैक्टर्स पेमेंट, ठीक है। तो अगर आपका लैंड है तो लैंड की जगह पे आपको रेंट मिलेगा, लेबर है तो लेबर की जगह पे आपको सैलरी मिलेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर पेमेंट्स। तो अब हम जो कंपनी में जो लोग यहाँ पे काम करने आए थे, है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे देखो डायग्राम। जो कोई हाउस होल्ड है, कंज्यूमर फैक्ट्री में काम करने के लिए गया, है ना, तो इसने क्या दिया? इसने क्या किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बदले में उसको क्या मिला? फैक्टर पेमेंट मिला, ठीक है। और ऐसे साइकिल चलते रहता है, ठीक है। फिर अपना, फिर जो इन्होंने ये क्या करेगा? ये अपना स्पेंड करेगा। जो मनी क्या है? सर्कुलर मनी, मतलब क्यों बोल रहा हूँ इनकम? आपने क्या किया? जो घर वाले हैं, किसी का कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल कोई, आप मान के चलिए, आप आपका पापा फॉर एग्जांपल, है ना, किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, ये आपका फॉर एग्जांपल एक नंबर, ऐसे एरो दे दो। आपके पापा के कंपनी में काम करने के लिए, काम के बदले उनको क्या मिला? फैक्टर पेमेंट्स मिला, ठीक है। आपके घर में पैसा आ गया, सेल पैसा आ गया, आपके घर में पैसा आ गया। उस पैसा को आप क्या करोगे? ये आपका सेकंड नंबर हो गया। अब उस पैसा को क्या करोगे आप? मार्केट में स्पेंड करोगे। मार्केट में फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदोगे, है ना, तो मोबाइल खरीदा तो फिर पैसा कहाँ चला गया? फिर कंपनी के पास चला गया, फर्म के पास चला गया। और फिर इसको, है ना, फिर क्या करेंगे? ये आपका उसके बदले, फिर उसको क्या हो रहा है? उसको एज ए फैक्टर सर्विस, है ना, फैक्टर सर्विस, ठीक है। मोबाइल खरीद लिया तो आपको मोबाइल मिल गया, है ना, तो इस तरह से फैक्टर सर्विस हो गया। तो इस टाइप से आपका क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो चलता है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड वाला ये क्या अर्न, मतलब क्या रखते हैं? ये रखते हैं आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके। लैंड, लेबर, कैपिटल। और फर्म्स के पास क्या रहेंगे? जो यही लोग इंटरप्रेनरशिप है ना, ये लोग क्या होंगे? इसके पास प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, जब फैक्टर पेमेंट्स की बात करते हैं तो ये वाला इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तीन ही यूज करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड क्या करता है? जमीन, हाँ, लेबर, और आपका क्या होगा? कैपिटल, ओके। सप्लाई करता है किसको? फर्म्स को, ठीक है, समझ में आ गया। और फर्म्स क्या करता है? ये आपको दोनों चीज देगा। इन टर्म्स ऑफ गुड्स, मान के चलिए आपको मोबाइल, है ना, मोबाइल बना के दिया, है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फैक्टर। या तो आपको मान के चलिए नेटवर्क आपका, फॉर एग्जांपल कॉल करते हो, है ना, मोबाइल फोन सर्विस, है ना, टेलीफोन सर्विस फॉर एग्जांपल, है ना, टेलीफोन सर्विसेज, है ना, तो वो क्या हो गया? सर्विस हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या करता है? फर्म आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कौन सा रिसोर्स यूज करके? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके, राइट। और फिर आपके पास पैसा आ जाता है तो वही मनी आप क्या करते हो? स्पेंड करते हो। फिर आपके पास प्रोडक्शन के पास जाता है, मतलब इस कंपनी के पास, कोई दूसरे कंपनी के पास। तो इसी तरह से आपका जो इनकम है वो सर्कुलर होते जाता है ना। आपकी तरह सर्कल बन गया। दिस इज नथिंग बट योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बेसिक वाला है। अभी और रहता है ना, तो एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर आपको देना है सेम चीज़ का तो समझ लो ऐसे कि मान के चलिए कोई एक बेकरी वाला है जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल लिया था। ये बेकरी वाला क्या करता है कि 1000 रुपया देता है ना, किसको, वहाँ पे काम करने जो लेबर काम करता है, वर्कर है ना, काम करता है, जो बेकरी उसको बना देता है, मतलब जो उसको ये बना देता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड, है ना। बेकरी है तो ब्रेड ब्रेड बनाने के लिए लोग चाहिए, है ना, वर्कर चाहिए। तो जो वर्कर काम कर रहा है ना, इस वर्कर को कितना मिल रहा है ना, 100 रुपीज, ठीक है। और ये है, फिर क्या कर रहा है जो वर्कर्स, अब इसकी क्या हो गई, मान के चलिए सैलरी हो गई है ना, सैलरी कितना हो गई इसको, 1000 रुपया मिला। अब फिर ये क्या कर रहा है, 800 रुपया क्या कर रहा है, वो अपना राशन पानी का जो सामान है खरीद रहा है ना, राशन पानी, ग्रोसरी जिसको बोलते हैं ना, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज का आइटम खरीदा, कितना का, 800 रुपया का, ठीक है। 800 का खरीदा राशन पानी, कुछ का कपड़े ले लिए, मतलब 800 को मान के चलिए इसमें, प्लस क्लोथ्स, है ना, और कुछ भी, कुछ अपना खाने पीने का, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी जो भी है ना, सब मतलब ग्रोसरी के अलावा जो भी क्लोथ, मैंने कहने का मतलब है कि 1000 रुपीज में से, 1000 रुपीज में से, 1000 रुपीज में से आठ 800 खर्चे कर दिए, ठीक है। तो ये दो दो 800 कहाँ चले गए, 800 चले गए फिर से आपके पास, फर्म के पास, राइट, फर्म्स के पास, मतलब जो प्रोड्यूसर कर रहा था, है ना, प्रोड्यूसर के पास, प्रोडक्शन के पास, मतलब सप्लायर के पास, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ 200 बचा। तो क्या हो गया, अभी क्या हो गया, फिर ये क्या करेगा, सप्लायर कुछ और सप्लाई करेगा, है ना। ये इसके ऐसा भी नहीं है कि 800 है ना तो सब इसका प्रॉफिट ही हो गया, है ना, 800 प्रॉफिट हो गया। ये जो फर्म्स है फिर ये कुछ और नया प्रोडक्ट बनाएगा, ये प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, इस टाइप का वर्कर जो भी लोग हैं, है ना। तो ऐसे साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो मनी स्पेंड, है ना, अगर मान के चलिए तो ऐसा समझे कि एक एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है, ठीक है, पहला पर्सन दूसरा पर्सन, तो अगर 1% है ना, अगर कोई एक पर्सन का इनकम दूसरा का आपका क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक आपने इसका खर्चा मान के चलो, इसने खर्चा किया, तो दूसरा का क्या हो गया, उसका आय हो गया, इनकम हो गया। मान के चलो ऐसा सोचो, आप कहीं पे कोचिंग जाते हो, ठीक है, आप कहीं पे कोचिंग जाते हो, तो कोचिंग में जो आपका आपने पैसा दिया, आपका क्या हो गया, आपका एक तरह से यहाँ पे खर्चा हो गया, है ना, आपका खर्चा हो गया। लेकिन जहाँ जो इंस्टीट्यूट पे गए, है ना, जिस इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, उसके लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, आय हो गया, राइट। तो एक का खर्चा दूसरा का इनकम बन जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट द इनकम, दिस इज होल थिंग इज नथिंग बट इकोनॉमी, ठीक है। एंड दैट टू कॉल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये तो आपको थोड़ा बेसिक बताना था, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, आप एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, आप क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जीडीपी क्या होता है, ये सब टर्म क्या होता है, जीएनपी, फिर है ना, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, ये सब को निकालते कैसे हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है ना, ये सब मैंने आपको बताना है अभी फिलहाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, है ना, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई समझ में आया, है ना, जो कंटेंट मैंने आपको बताया कि रिलेवेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, है ना। तो फिर हम आगे का वीडियो और बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।